नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि जो भारतीय संविधान में हमने बात की थी कि भाई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा हो गई थी। वहां पर जब उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया तो वहीं पर हमारे संविधान की जो घोषणा की गई उद्देश्य प्रस्ताव से कर दी गई थी। आज हम संविधान सभा के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा ने अन्य कौन कौन से कार्य किए थे वो हम महत्वपूर्ण कार्य हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। तो हम दोस्तों आज देखेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य। किस पर बात करना है? संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य। मतलब बाकी तो संविधान सभा ने अपने कार्य कर ही रही थी, लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य पर बात करेंगे। तो देखो, संविधान सभा का काम था कि एक संविधान सभा का चुनाव करना था, संविधान बनाना था, और वह जो संविधान सभा ही मिलकर आगे संविधान का हमारे निर्माण करेगी। उसके अलावा संविधान सभा ने और कौन कौन से कार्यों को संपन्न किया था। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसकी बात करें? राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों, संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज की यदि हम बात कर लें तो जो संविधान सभा हमारी थी, भारतीय संविधान सभा, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बहुत बार आपसे चर्चा की जाती है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज आप जानते हो कि हमारा 3 रंगों से बना हुआ होता है। कितने रंगों से बना है? 3 रंगों से बना है। बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है। तो ये 3 रंगों से बना हुआ, जिसे हम केसरिया भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? केसरिया भी कहा जाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों का बना हुआ है, जिसमें 3 अलग अलग रंग पड़े हुए हैं। बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। इस ध्वज को हमारी संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया था? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? किस डेट को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा भैया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया था भैया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब देखो, राष्ट्रीय ध्वज के बाद फिर क्या चीज लिया गया? राष्ट्रीय ध्वज के बाद भैया किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, या हम कह सकते हैं हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो हम यहां पर देखेंगे राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा कौन था भैया? राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे। क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे। अधिनायक जय, मतलब जन गण मन। ये जो हमारा जन गण मन है, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान है। अब देखो, जो राष्ट्रीय गान है इसको कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जो हमारा जन गण मन है इसे कब अपनाया गया? तो इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा भैया कब अपनाया गया? हमको ये पता होना चाहिए किस तारीख को अपनाया गया, किस सन को अपनाया गया, और ये लिया कहां से गया था, और इसके रचयिता कौन है भैया। तो ये कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय, ये लिया कहां से गया? तो ये जो राष्ट्रीय गान है हमारे भारत भाग्य विधाता, किससे लिया गया है? भारत भाग्य
विधाता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो कहने मतलब राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा जो जनगण मन था, ये कहां से लिया गया? भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से कविता लिखी गई और वहीं से जनगण मन अधिनायक को चुना गया। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हमने कहा था इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे। यदि हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है भैया? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अब ये जो वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। जो आनंद मठ है, किसके द्वारा? ये बांग्ला भाषा में थी। किसके द्वारा रचित थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ किसके द्वारा रची गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचना की गई थी। तो बांग्ला भाषा में थी। कौन है? आनंद मठ। आनंद मठ किससे लिया गया भैया? ये लिया गया है वंदे मातरम। तो हमने देखा यहाँ पर तीन चीजें हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय ध्वज की जब बात आई तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय गान की जब बात आई तो जन गण मन, ये कब लिया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद जब बात आई राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत क्या था? वंदे मातरम था। ये कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। किसके द्वारा रचा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था। और इसे कब अपनाया गया? इसे भैया कब अपनाया गया? इसे भी 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा ये चीजें अपनाई गई। इसके बाद हम बात करें आगे, तो हमने देखा यहाँ पर हमको तीन चीजें प्रमुख रूप से हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत पूर्ण कार्य करती हैं, बहुत ही पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। तो हमने देखा यहाँ पर इन चीजों को कब लिया गया भैया, तो महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद हम और बात करते हैं। हम यदि बात करें हमारे भारत में जो राष्ट्रपति आए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो भैया कब बने थे? किसकी बात आ गई? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात आई। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये भी भैया 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। कब भैया? 24 जनवरी 1950 को चुने गए। कुछ चुने गए भैया। कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को चुने गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इतनी चीजें हमने देखा। हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? तो सबसे पहले देखा राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज कब आया? 22 जुलाई 1947 को आया। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय गीत। तो हमारा राष्ट्रीय गीत भैया कब आया? 24 जनवरी 1950 को आया। उसके बाद देखा राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान कब आया? 24 जनवरी 1950 को आया। उसके बाद हमने देखा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कब किया गया। तो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी 24 जनवरी 1950 को किया गया। जो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ तक चीजें हमने देखा। अब इसके बाद जब हम आगे बात करें तो इसके बाद हम बात करेंगे, आगे देखेंगे हमारे संविधान में क्या क्या चीजें आई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे उन पर हम चर्चा कर रहे थे।
अब इसी जगह यदि हम बात करें जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। हम बनाने के समय की बात करते हैं तो संविधान सभा में कार्य करते समय कुल कितने समय तक कार्य किया गया या बनाने में, तो संविधान बनाने में लगा समय। क्या बात करेंगे, संविधान बनाने में लगा समय। अब भाई हमारे संविधान बनाने में जब हमारी संविधान सभा बन गई, संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया, तो संविधान सभा का प्रमुख कार्य था कि अब संविधान का निर्माण करना है। क्या प्रमुख कार्य बना, संविधान सभा का प्रमुख कार्य था कि अब संविधान का निर्माण करना है। तो हमें संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल कितने दिन का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कहने मतलब इतने समय में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। कितने समय में तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। अब हम बात करें तो यदि हम बात करते हैं, आपसे बात की जाती है कि ये संविधान सभा बनने में कुल कितनी बैठकों का आयोजन किया गया, संविधान बनाने में कुल कितनी बैठकें हुई। यदि हम बात करें संविधान बनाने की कुल बैठकों की बात करें, किसकी बात करें, कुल बैठकों की बात करें, तो कुल बैठकों की संख्या भाई कितनी थी दोस्तों, 11 थी। कहने मतलब संविधान बनाने में कुल कितनी बैठकों का आयोजन किया गया, तो कुल 11 बैठकों का आयोजन किया गया। कितनी भैया थी, 11 बैठकों का आयोजन किया गया। उसके बाद हम बात करें कि जो संविधान जब हमारा बनाया गया, तो संविधान बनाते समय कुल कितने देशों पर विचार किया गया था। तो यदि हम बात करें कि कितने देशों का अवलोकन किया गया, तो संविधान बनाने में कुल कितने देशों का अवलोकन किया गया। कहने मतलब अवलोकन में शामिल देशों की संख्या, तो लगभग जो संख्या इसकी थी, तो लगभग 60 देशों का अवलोकन किया गया। जब भारतीय संविधान बन रहा था, उस संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। उसी के आधार पर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब जब ये 60 देशों का अवलोकन किया गया, क्या किया गया भैया, 60 देशों का अवलोकन किया गया, 60 देशों के बारे में विचार किया गया। अब प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली। जो संविधान सभा जब इसका प्रारूप बनाया गया, इस प्रारूप पर, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल बहस, तो कुल बहस कितने दिनों तक चली थी भाई, कुल बहस या चर्चा कितने दिनों तक की गई। तो जो संविधान सभा का जो प्रारूप बना, इस पर कुल बहस या चर्चा कितने दिनों तक चली थी भैया, तो इस पर कुल 114 दिनों तक बहस या चर्चा हुई। कितने दिनों तक हुई भैया, 114 दिनों तक बहस चली या 114 दिनों तक चर्चा की गई। अब इतना सारा काम किया गया, क्या किया गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनाने में लगे। कुल बैठकों का 11 बैठकों का आयोजन हुआ। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया या अवलोकन किया गया, और उसके बाद उस पर जो प्रारूप तैयार किया गया, उस पर संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, चर्चा की गई। जब चर्चा की गई, कितने दिनों तक उस पर बहस हुई, तो 114 दिनों तक उस पर बहस की गई। जब उस पर 114 दिनों तक बहस होने के पश्चात अंत में यह देखा गया कि हमारा जब संविधान सब कुछ प्रक्रिया तैयार हो गई है, संविधान बनकर तैयार हो गया है, तो जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस पर कुल खर्चा कितना आया, संविधान सभा पर जो संविधान बनने में कुल व्यय क्या था भाई, संविधान बनने पर या संविधान पर कुल व्यय कितना हुआ, संविधान पर कुल व्यय जब उस समय जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना आया था भाई, 64 लाख रुपए का खर्च आया था। लाख रुपए खर्च किए गए थे किस पे, हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। इतनी बात समझ में आई। कहने मतलब हमारे भारतीय संविधान को बनाने में लगभग कितना व्यय किया गया था, 64 लाख रुपए का खर्च किया गया था। अब देखो यहां पर जब इतनी बातें हो चुकी हैं, मतलब हमारा संविधान बना, समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल बैठकें 11 बैठकें हुई, अवलोकन के देशों की शामिल संख्या लगभग 60 देश शामिल थे,
कुल बहस कितने, प्रारूप जो बनाया गया था उस पर बहस कितने दिन चली, 114 दिन तक बहस चली, और उस पर कुल खर्चा कितना आया, तो लगभग 64 लाख रुपए संविधान के प्रारूप बनाने पर खर्चा किया गया। तो यहां पर इतनी बातें हो गई, यहां पर देखा हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। इसके बाद हम यदि बात करें, इसके बाद हम यदि क्या करें, यदि हम बात करते हैं आगे संविधान पर क्या किया गया, तो जब हम आगे की बात करें तो यहां पर देखते हैं संविधान सभा जब पूरी बनकर तैयार हो गई, प्रारूप बनकर तैयार हुआ, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। अब हम बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक, किसकी बात करते हैं भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक। आप सबको पता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी भाई, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा ने कहा, क्या कहा भाई, यही हमारी अंतिम बैठक है। कब, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कहा कि भाई क्या होगा, 24 जनवरी 1950 से लेकर, क्या कहा भाई संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 से 1951 और 1952 तक, क्या होगा, 24 जनवरी 1950 से 1951 और 52 तक हमारी जो भैया क्या हुई, वो संसद चलेगी जो आम चुनाव होने तक। कहने मतलब जो जब तक आम चुनाव संपन्न नहीं हो जाएं, आम चुनाव होने तक जो हमारी संसद चलेगी वो अंतरिम सरकार के माध्यम से चलेगी। कहने मतलब 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रपति बन गए। जो हमारे राष्ट्रपति बन गए तो उस समय क्या हुआ, एक संसद, जो नई संसद बनी वो अंतरिम सरकार के द्वारा चलाई गई। कहने मतलब 24 जनवरी 1950 से 51-52 तक आम चुनाव तक, कब तक, आम चुनाव होने तक, आम चुनाव तक जो हमारी संसद चली थी वो अंतरिम संसद के नाम से चलाई गई थी। किसके नाम से चली भैया, अंतरिम संसद के नाम से चली। और जब 1951-52 में हमारे आम चुनाव हो गए तो हमें क्या किया गया भैया, जब आम चुनाव हो गए तो हमारे द्वारा जो चुने हुए लोगों को क्या किया गया, संसद के दोनों सदनों को शामिल कर दिया गया। कहने मतलब क्या हुआ, नई संसद 1952 में, जब 1952 में क्या हुआ भैया, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों का चुनाव हो गया, दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव हुआ तो अंतरिम संसद को क्या कर दिया गया, अंतरिम संसद को अमान्य कर दिया गया या अवैध घोषित कर दिया गया। और क्या भैया किया गया, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंतरिम संसद कब भैया समाप्त कर दी गई। क्या किया गया भाई, जब हमारी नई जब हमारा क्या हुआ, हमारा आम चुनाव हो गए, आम चुनाव में दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया। चुनाव होने के पश्चात जो हमारी अंतरिम संसद चल रही थी, अंतरिम संसद को क्या किया गया, समाप्त घोषित कर दिया गया। नोट पॉइंट यहाँ पर यदि हम बात करें कि हमारी अंतरिम संसद को कब समाप्त घोषित किया गया, दोस्तों आपको बताना है कि अंतरिम संसद को कब समाप्त घोषित किया गया। यदि आपको पता है तो जल्दी से देखो कब भैया घोषित किया गया, जल्दी से देखो भाई, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, कब घोषित किया गया, तो 1952, कब घोषित किया गया था, 1952 में घोषित किया गया था, क्या समाप्त घोषित किया गया। लेकिन आपसे महीना भी पूछ देता है तो अप्रैल 1952 में क्या किया गया था, समाप्त घोषित कर दिया गया। किसको समाप्त घोषित कर दिया गया था, किसको, अंतरिम संसद को। जो हमारी अंतरिम सरकार चल रही थी उसको समाप्त घोषित कर दिया गया। और पहली बार निर्वाचित संसद कब आई, पहली बार निर्वाचित संसद कब आई, तो भैया जो पहली बार निर्वाचित संसद कब आएगी, 1952 में ही आएगी। कब आएगी, 1952 में ही आएगी। लेकिन किस महीने में आई, मई 1952 में, मई 1952 में पहली बार निर्वाचित संसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया,
अस्तित्व में आ गई। किसमें आ गई भैया? अस्तित्व में आ गई। तब से हमें जो हमारी जो संसद बनती है वो आम चुनावों के द्वारा ही अस्तित्व में आती है। कहने मतलब पहली बार निर्वाचित संसद मई 1952 से पहली बार अस्तित्व में आई थी। दोस्तों हम बात कर रहे थे, हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य की बात की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक कब हुई थी भैया? 24 अप्रैल 19 कब हुई थी भैया? 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हमने कहा उसके बाद क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 से 52 तक के क्या जब तक आम चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक अंतरिम सरकार कार्य करेगी। कौन सरकार कार्य करेगी? अंतरिम सरकार कार्य करेगी। और वो अंतरिम सरकार जब आम चुनाव 1952 में हो गए, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, उसके पश्चात जो हमारी जो सरकार जिसको अंतरिम संसद को समाप्त घोषित कर दिया गया। कब? अप्रैल 1952 में। और पहली बार निर्वाचित संसद कब आई? मई 1952 में आई। तब से आज तक आम चुनाव के द्वारा हमारी क्या होती है? संसद का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाइक करें। आप जितनी जल्दी से अधिक लोग सब्सक्राइब करते हो, आपको बहुत जल्दी लाइव क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।